सभी भाइयों को मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप सभी लोग का स्वागत मैं करता हूं। आज हम जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 50 देखने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री अपने देश से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए मार्को पोलो इटली, बी अल्बरूनी उज्बेकिस्तान, ये भी सही है। सी देखते हैं पीटर मुंडी चीन, ठीक। डी देखते हैं इब्न बतूता मोरक्को, ठीक है। तो ये मेल नहीं खाता पीटर मुंडी जो चीन है वो गलत है। यह एक यूरोपीय दार्शनिक तथा विदेशी यात्री था जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों के रूप में जाना जाता है। त्रिपिटकों को, बी जातकों को, सी सूत्रों को, डी प्रस्ती को। विकल्प हमारा 2 का डी से हो जाएगा प्रस्ती को, ठीक है। वो अभिलेख जिनमें राजाओं विजेताओं के गुणों और कृतियों को बखान रहता है, उन पर पराजय और कमजोरियों का जिक्र नहीं रहता है, ठीक। प्रस्ती अभिलेख के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि था जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिश्त लिखी थी? ऑप्शन ए आगा हसन अमानत, बी अमीर खुसरो, सी हरिशेर, डी चंद्रबरदाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का बी सही हो जाएगा, अमीर खुसरो हस्त बहिश्त कविता लिखी थी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि भी थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? ऑप्शन ए कासिम बरीद को फर्स्ट, बी दिलावर खान हुसैन को, सी मोहम्मद लोदी को, डी यूनिस आदिल शाह को। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का विकल्प सी से हो जाएगा मोहम्मद लोदी को, ठीक। घाघरा के युद्ध भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर एवं अफगानों मोहम्मद लोदी के मध्य 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें बाबर ने मोहम्मद लोदी को पराजित किया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमृत संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था? ऑप्शन ए 2019 में, ऑप्शन बी 2011 में, ऑप्शन सी 2015 में, ऑप्शन सी 2017 में। तो विकल्प इसका हमारा सही हो जाएगा 5 का 2017, ठीक है। 7 दिसंबर 2017 को विकल्प इसका डी सही हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सा प्राधिकरण अधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? ऑप्शन ए भारत का चुनाव आयोग, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष, डी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा हो जाएगा भारत का चुनाव आयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में आपातकालीन घोषणा कब की गई थी? चीन आक्रमण के समय 1962 में, बी देखते हैं पाकिस्तान आक्रमण के समय 1965 में, सी देखते हैं पाकिस्तान आक्रमण के समय 1973 में, डी इनमें से कोई नहीं। विकल्प 7 का ए से हो जाएगा चीन आक्रमण के समय 1962 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8 का। 26 अक्टूबर 1962 में चीन आक्रमण के समय भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा की गई थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अनुच्छेद 31A को खाली स्थान सब भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया। संविधान 25वां संशोधन अधिनियम 1972, बी संविधान 44वां संविधान संशोधन 1978, सी संविधान संशोधन अधिनियम 1991, डी संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976। तो इसका विकल्प हमारा सी से हो जाएगा संविधान प्रथम संशोधन 1951, ठीक। या भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 31A को, ठीक। अनुच्छेद 31A को प्रथम संविधान संशोधन करके 1951 में भारतीय संविधान को समाविष्ट किया गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं ना। संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत, बी देखते हैं संसद के प्रत्येक सदस्य में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से पोषण के दूसरे स्तर पर कौन है? तो ठीक है देखते हैं। पहला घास हो जाएगा, ठीक। दूसरा कीट, तीसरा पक्षी, बिल्ली सही दिया। पोषण दूसरे स्तर पर कौन है? तो इसका विकल्प डी से हो जाएगा कीट, ठीक है। दिया भी है और विकल्प डी से हो जाएगा क्या है? कीट है, ठीक। 11 देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन पूरे सहित खर्च को खाली स्थान से पूरा किया था भारत की संपत्ति से, भारत की आकस्मिक निधि से, सी देखते हैं भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि से, डी देखते हैं भारत के लोक लेखा से। विकल्प इसका ऐसे हो जाएगा 11 का भारत की समेकित निधि से, ठीक है।
आयोग भारत के समिति की निधि से आयोग के सदस्यों कर्मचारियों को वेतन भत्ते पेंशन सभी खर्चों का भारत की संचित निधि से पूरा किया जाता है। ठीक है, भारत की समिति कोष और भारत की संचित निधि से पूरा किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 12 क्या है। 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर राज्यों के बीच नीतियों, आम हितों के विषयों तथा विवादों पर चर्चा तथा उनके लिए जांच खाली स्थान गठन किया गया। नीति आयोग का, बी राष्ट्रीय विकास परिषद का, सी वित्त आयोग का, डी अंतर्राष्ट्रीय परिषद का। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा विकल्प डी से हो जाएगा क्या, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का। ठीक, 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिशों पर राज्यों के बीच नीतियों, आम हितों के विषय में विवादों चर्चा तथा उनकी जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। 13 क्या हमारा, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का नियुक्ति अधिकारी कब कौन है। चेयरमैन पुलिस बोर्ड है, पुलिस उप महानिरीक्षक है, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश शासन है। तो 13 का विकल्प हमारा बी से होगा, क्या आ जाएगा, पुलिस उप महापरिक्षेत्र। ठीक है, पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र। ठीक, क्या है, पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र। ठीक, इनके द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। इस तरह तो इसको किस सिद्धांत पे कार्य करता है, धारा का ध्वनि में रूपांतरण और ध्वनि का धारा में रूपांतरण। विकल्प सी देखते हैं, ध्वनि का परावर्तन। डी देखते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा विकल्प सी, ध्वनि का परिवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार अन्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा एक शर्त एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश का पद पात्र होने के लिए आवश्यक है। कम से कम 5 वर्ष का अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो। कम से कम, बी देखते हैं, 7 वर्ष का अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो। सी देखते हैं, कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो। डी देखते हैं, कम से कम 15 वर्ष का अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो। ठीक, तो 15 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। भारत के संविधान के कौन से घटक हैं मानव अधिकारों के सिद्धांत को शामिल करते हैं, जैसे मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा में परिकल्पित हो। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य। विकल्प देखते हैं, ए और बी सी तीनों, ए और बी दोनों, ए और सी, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा विकल्प बी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का, भारत के संविधान मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मानव अधिकारों के सिद्धांति को शामिल करते हैं। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को में परिकल्पित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, यानी 16 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। 17 देखते हैं, किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। पाइराइट का, फ्लोराइट का, सी मैग्नेटाइट का, डी क्वार्ट्ज का। 17 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, पाइराइट का। ठीक है, पाइराइट का। पाइराइट एक खनिज है जो लौह और गंधक का योजक है। FeSO2 का यह मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। ठीक, FeSO2। ठीक, FeSO2। क्वेश्चन 18 देखते हैं, लाल कृमियों में खाली स्थान नामक की संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। ठीक, गिजर्ड, इंटेस्टाइन, कॉप यानी अमाशय का अग्रभाग कॉप जिसको बोलते हैं, ग्रास नली, इसोफेगस। विकल्प 18 का हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा क्या, गिजर्ड। ठीक है, लाल कृमियों में गिजर्ड नामक एक संरचना होती है जो भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, मानव WBC की समान अवधि क्या, अच्छा W वाइट ब्लड कार्पोसल की अवधि क्या होती है, तो हो जाएगा इसका 3 से 5 दिन, 40 से 45 दिन, 100 से 110 दिन, डी 6 से 8 दिन। विकल्प हमारा 19 का ए से हो जाएगा, 3 से 5 दिन तक ले लाल जो व्हाइट ब्लड कार्पोसल से या श्वेत रुधिर कणिकाएं उनका इतनी ही अवधि होती है। ठीक, इतने दिन। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, सिबडी का फुल फॉर्म क्या है। सर्विस इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सर्विसेज इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डी देखते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। विकल्प नंबर 20 का हमारा डी विकल्प से हो जाएगा क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। ऑप्शन ए दूसरी, चौथी, 7वीं पंचवर्षीय, डी तीसरी। विकल्प 21 का हमारा ए सही हो जाएगा, दूसरी। ठीक है, भारत में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के प्रमुख इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना के
अंतर्गत स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। भारत में किस किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? 1921 से 1951 में, 1921 1961 में, सी देखते हैं 1921 1941 में, डी देखते हैं 1921 से 1931 में। विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा 1921 से 1951 में जनसंख्या वृद्धि काल को अवधि को स्थिर काल कहा जाता है। ठीक है, 1921 से 1951 को अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन और उनके नेता इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, ऑप्शन ए पागलपंथी बिरदो तिरुन सिंह, बी अमोघ बिरदो गोमधर कुंवर, पाइका बिरदो बक्सी जगबंधु, डी देखते हैं कोल बिरदो बंधु भगत। विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, यह वास्तव गौरव जनजाति से संबंधित बिरदो था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25-24 देखते हैं। निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से कांग्रेस के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? ऑप्शन ए प्रफुल्ल चाकी, बी अशफाकुल्ला खान, सी खुदीराम बोस, डी बाघा जतीन। 24 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा क्या? बाघा जतीन। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए भारतीय इतिहास के दो अलग अलग कालों को जर्मनी का उपयोग करने के दो प्रयास थे। ऑप्शन नेता पहला नेता सुभाष चंद्र बोस द्वारा, तथा जितेंद्र नाथ टैगोर यानी बाघा जतीन द्वारा। ठीक, जतीन्द्र नाथ टैगोर बाघा जतीन द्वारा। ठीक, क्वेश्चन 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका उसके संपादक से सही मिलान नहीं है? 25 का वंदे मातरम अरविंदो घोष। ठीक है, न्यू इंडिया बिपिन चंद्रपाल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता, डी देखते हैं संध्या बद्री बरिंद्र घोष। तो 25 का विकल्प डी से हो जाएगा, इसका सही सुमेलित नहीं है बरिंद्र घोष। ठीक है, संध्या का प्रकाशक ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने किया था। क्या? ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने किया था। 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए बाढ़ बेसाल्ट ज्वालामुखी, बी देखते हैं सील्ड ढाल ज्वालामुखी, बी सील्ड ढाल ज्वालामुखी, सी देखते हैं सिंडर शंकु राख शंकु ज्वालामुखी, डी देखते हैं कालडेरा कुंड ज्वालामुखी। 26 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा कालडेरा कुंड ज्वालामुखी। ठीक, क्वेश्चन 27 देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। ऑप्शन ए थार, बी गोबी, सी टकला मकान, डी काराकुल्लम। ठीक, 27 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा क्या? गोबी। ठीक है, गोबी मरुस्थल संसार का सबसे 5वां बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा विशाल मरुस्थल स्थान है। ठीक, 28 देखते हैं। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। 28 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा कहाँ? हिमाचल प्रदेश। ठीक, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। क्वेश्चन नंबर 29। गिफ का विस्तारित नाम क्या है? एनिमेटेड इमेजेज, वेब पेजेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स, डी टेक्स्ट फाइल्स। 29 का हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? एनिमेटेड इमेजेस। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 30। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादाम या पहाड़ खानों का खनन किया कहा जाता है? किस पदार्थ को उड़ीसा का की बादाम या पहाड़ खनानों का खनन कहा जाता है? ऑप्शन ए जूराइट, ऑप्शन बी डोलोमाइट, ऑप्शन सी हेमेटाइट, ऑप्शन डी बॉक्साइड। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा क्या? हेमेटाइट। ठीक है, उड़ीसा की बादाम पहाड़ों खदान को हेमेटाइट लवस खनन किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन ए तिब्बत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। 21 का हमारा विकल्प सी से हो जाएगा, अभी हाल में चर्चा में रहा पाकिस्तान। ठीक, 32 देखते हैं। एक व्यवहार इकाई जैसे कि एक गांव या एक बस्ती या एक गणना ब्लॉक जो ऐसे गांव या टोले से बना है जिसकी सीमाओं और स्थानों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य है। खाली स्थान एक है आउटग्रोथ, बी आउटलियर, सी आउटबैक, डी आउटरीच। तो 32 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा आउट ग्रोथ। ठीक है, अच्छा एक बार हम आप लोग को जो जल संधि 31 वाला क्वेश्चन उसका पढ़ के सुना दें सॉल्यूशन। जल सिंधु संधि नदियों को जल के वितरण के लिए तत्कालीन भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई। यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के हस्ताक्षर द्वारा 19 सितंबर 1960 को कराची में संपन्न हुई थी। ठीक, 32 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा क्या? आउटर ग्रोथ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए सिंदरी झारखंड में, ऑप्शन बी ट्रांपे 33 को बी विकल्प ट्रांपे महाराष्ट्र में, श्रीनगर पंजाब में, डी अलुआ केरल में। 33 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, सिंदरी झारखंड में। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र सिंदरी झारखंड में 2 मार्च 1951 का स्थापित किया था। पहले कारखाने में अमोनिया सल्फेट, नाइट्रोजन नाइट्रेट सल्फेट, डबल नमक का उत्पादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं क्या कहलाते हैं? एल्केन्स कहलाते हैं, अल्केन्स कहलाते हैं, अल्काइंस कहलाते हैं। तो विकल्प इसका सी हो जाएगा, अल्केन्स कहलाते हैं। ठीक है, एल्केन्स कहलाते हैं। ठीक, वे असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक दोहरे आबंध होते हैं उसे एल्केन्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 35, कोलोमेल इलेक्ट्रोड क्या है? कोलोमेल इलेक्ट्रोड क्या है? ऑप्शन है मरकरी म्यूकरस क्लोराइड इलेक्ट्रोड, बी देखते हैं ब्रोमाइड इलेक्ट्रोड, सी देखते हैं सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, डी देखते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोड। 35 का हमारा विकल्प ए से हो जाएगा क्या? मर्क्यूरस क्लोराइड इलेक्ट्रोड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, पृथ्वी के संबंध में भू स्थिर उपग्रह का सापेक्ष वेग क्या है? ऑप्शन ए धनात्मक होता है, ऑप्शन बी अनंत होता है, ऑप्शन सी शून्य होता है, ऑप्शन डी ऋणात्मक होता है। 36 का विकल्प सी से हो जाएगा क्या? शून्य होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 37, M3 अर्थात मुद्रा आपूर्ति का माप की गणना किस सूत्र से का उपयोग से किया जाता है? तो 37 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा बी, M3 बराबर CU प्लस DD वाणिज्य बैंक का निवल प्लस वाणिज्य बैंक का निवल सवादी जमा राशि। ठीक है, 37 का यही आपका सही, मनी अरेंजमेंट यानी समस्त्र मुद्रा। M3 बराबर CU प्लस DD प्लस वाणिज्य बैंक का निवल जमा राशि ही। 38 देखते हैं, खो खो विश्व कप 2025 विजेता देश है? नेपाल, बी भारत, सी भूटान, डी चीन। 38 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा क्या? भारत। ठीक है, 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित खो खो विश्व कप 2025 का विजेता भारत महिला और पुरुष रहा। भारत ने फाइनल में नेपाल को हराकर विश्व कप विजेता बना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, हाल में लोकसभा में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार वर्तमान में भारत विश्व में दूध उत्पादन किस स्थान पे है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो 39 का विकल्प हो जाएगा पहला उत्पादन, जो है कि भारत का दूध उत्पादन पहले नंबर पर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 40, हाल में ही निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार देश में समर्पित इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना शुरू करने वाली पहली राज्य सरकार बनी? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। 40 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, प्रैक्टिस नंबर 50 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।